कवि कहता है, औरों पर नहीं स्वयं पर अधिकार करो, औरों पर नहीं स्वयं पर अधिकार करो, सदा शुद्ध भावों का मन में विस्तार करो, सदा शुद्ध भावों का मन में विस्तार करो। कल की चिंता में आज को खोने वालों, कल की चिंता में आज को खोने वालों, समय रहते निज आत्मा का उद्धार करो, समय रहते निज आत्मा का उद्धार करो। समय रहते ही उद्धार होगा। जिंदगी में कुछ भी करना है, अपने लिए कल्याण के रास्ते चुनने हैं या सफलता के रास्ते चुनने हैं, 4 बातें आपको डिलीट करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी से। आपको जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनके लिए 4 बातें बीच में कभी मत लेकर आओ। वो 4 बातें हैं, परंतु, किंतु, अगर, मगर। लेकिन हम अक्सर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो, मैं करना तो चाहता हूं परंतु ऐसा हो सकता है, लेकिन तो मैं सोचता हूं मगर, ये शब्द अपने जीवन से निकाल दीजिए। अगर आपने सोचा है कि आपको इस लेवल पे जाना है तो जाना है, बस आप जा सकते हो। परंतु, किंतु, लेकिन, अगर मगर ये चीज़ें छोड़ दीजिए। तो देखना, ये 4 शब्द अगर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे तो ये सारे के सारे ये 4 शब्द रोड़े अटकाने वाले हैं, ये 4 शब्द भटकाने वाले हैं। आपको अपने समय को सार्थक करना है, ये चिंतन करना है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, जिस मालिक ने हमें वक्त दिया है, जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, वो हमारे पास उस मालिक के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। अक्सर हम उस मालिक के लिए भी वक्त नहीं निकालते, हम प्रार्थना और मेडिटेशन के लिए भी वक्त नहीं निकालते। उसके लिए भी हम कह देते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वही 24 घंटे मोदी के पास है, वही 24 घंटे हमारे पास है, वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे एक 10वीं फेल व्यक्ति के पास है, वही 24 घंटे एक जज के पास है, एक सीए के पास है, वही 24 घंटे एक इंजीनियर के पास है। वही 24 घंटे थे जिसने मेहनत करके आगे बढ़े हैं लोग, और वही 24 घंटे की जो वहीं पर रोड पे खड़े हैं लोग। क्यों? सब कुछ होते हुए भी हम आजकल एक वाक्य हम बहुत प्रयोग करते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इस वाक्य को प्रयोग करना बंद करो। और इस वाक्य को भी बहुत प्रयोग करते हैं, अरे टाइम पास कर रहा था। अरे भाई, टाइम पास तू नहीं कर रहा, टाइम तुझे पास कर रहा था। टाइम कब तुझे पुराना कर देगा तुझे ही नहीं पता चलेगा कि जवानी से कब बुढ़ापा आ गया। इसलिए समय को समझो, समय बहुत कीमती है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष कह गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो कल। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? एक पल का भरोसा नहीं है, फिर कब करोगे? जब जब भी मन में कुछ अच्छा विचार आए तो आज और अभी कर देना, कल पर मत टालना। क्या पता, क्या पता कल वो अच्छा विचार रहे या ना रहे। तो अच्छे विचार के लिए उसी टाइम सजग रहना। फास्ट फूड खा करके फास्ट हो गए हैं, या बुद्धि को फिल्टर करना जानो। हम जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं फास्ट फूड। चाइनीज आइटम इधर का उधर का ये वो बड़ा खाते हैं। फिर फास्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर अपनी बुद्धि को फिल्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जब जब भी कुछ अच्छे विचार आते हैं हम सोचते हैं अरे आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। कल हमेशा हमारे द्वार पर आज बन करके आता है, कल कभी नहीं आता है। कल हमेशा हमारे द्वार पर आज बन करके आता है, कल कभी नहीं आता है। इसीलिए जो भी कुछ अच्छा कर्म करना है उसे आज ही करो,
कुछ बुरा है तो उसे कल पे टालो, लेकिन जो अच्छा है उसे आज करो। एक बार युधिष्ठिर ने उनके पास आए हुए याचक ब्राह्मण को कहा कि आज नहीं कल आना। याचक ब्राह्मण ने कहा कि सुनो राजन, मैं बहुत पीड़ित हूं, मुझे आपकी मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे अभी जरूरत है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा मैं अभी व्यस्त हूं, बोला ना कल आना। बड़े निश्चित से कहा कल आना। हम भी बहुत बार यही कह देते हैं, अरे कल कर लूंगा, अरे परसों कर लूंगा, अरे ये कार्यक्रम तो महीने बाद है, बोल देते हैं अक्सर। और जब युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, उस ब्राह्मण की हालत देखी भीम ने देखा, भीम पास में बैठा था और उसने अपने अनुचरों को आदेश दे दिया और कहा कि जाओ अपने राजमहल का मेन घंटा बजाओ। अनुचरों ने उसके आदेश से घंटा बजा दिया, जोर जोर से घंटा बजा दिया। और युधिष्ठिर ने कहा कि अरे भाई, किसने विजय प्राप्त की है? क्योंकि वो घंटा तभी बजता था जब कोई विजय प्राप्त करके आता था। अभी तो कोई युद्ध भी नहीं है, अभी कोई लड़ाई नहीं है, अभी कोई आक्रमण नहीं है, तो विजय की क्या बात हो गई? किसने विजय प्राप्त कर ली? भीम ने कहा बड़े भाई, आपने विजय प्राप्त कर ली। बोला मैंने? अरे मैं तो अपने यहाँ राजमहलों में बैठा हूं, मैं कौन सा युद्ध पे गया हूं, मैंने कौन सी विजय प्राप्त की है? बोला आपको नहीं पता आपने विजय प्राप्त की है? बोला कौन सी विजय प्राप्त की है? अरे अभी तो आपने कहा 10 मिनट पहले कि तुम कल आना। उस याचक को, उस ब्राह्मण को जो आपसे मदद की गुहार कर रहा था, आपने तो बोला कि कल आना, अभी मैं व्यस्त हूं। बोला मतलब? बोला कि आपने समय को रोक दिया। आपके हाथ में है समय, आपके हाथ में है मौत, आपके हाथ में है जिंदगी, कि कल आप जिंदा रहोगे। कितने सजग होकर के जीते थे वो लोग भी। राजमहलों में पले बड़े, राजमहलों में जीने वाले लोग इतने सजगता से जीते थे। धर्मराज को, युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, बहुत भारी गलती हो गई, मुझे ये अच्छा काम, ये अच्छा कर्म आज ही कर देना चाहिए था। और युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके बड़े प्यार से, बड़े विनय से उस ब्राह्मण की मदद की। आप सोचिए मेरे बंधु, जिंदगी में जिन्होंने आज इतिहास में अपना नाम लिखा हुआ है, लिखवा कर गए हैं, इतिहास की बातें, इतिहास में अक्सर उनकी चर्चाएं होती हैं, वो लोग भी कल का उद्धार नहीं करते थे, वो लोग भी कल की बातें नहीं करते थे, वो लोग भी आज और अभी सोचते थे। फिर हम आज और अभी क्यों नहीं सोचते हैं? भगवान महावीर ने तो अपने शास्त्र में ये कहा, काले कालंग समारे, नियमित समय का कार्य उसी समय करना चाहिए। जो काम जिस समय है उसी समय करना चाहिए। समय है 12 बजे का, कर रहे हो 2 बजे, समय है सुबह 8 बजे का, कर रहे हो 12 बजे, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। जो समय है उस समय को समय पर समझो। आप देखो संसार में बाहर की जितनी भी चीजें हैं ना, कोई ट्रेन है वो ट्रेन अपनी समय पे चलती है, कोई बस है वो समय पे चलती है, कोई होटल है वो समय पे खुलता है। आप संसार की किसी भी चीज में जाओ, कोई एरोप्लेन है वो समय पे चलता है, सिनेमा है वो समय पे खुलता है, बैंक है वो समय पे बंद हो जाता है, खुलता है। कोई भी चीज बाहर में, कोई भी चीज है ना, बाहर की चीज भी वो समय पे होती है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारे सत्संग, हमारे प्रवचन समय पर नहीं होते हैं। कैसे? प्रवचन का समय 8 बजे का है ना, लेकिन आने वाला व्यक्ति 8:30 बजे आ रहा है।
बाहर में चीजें समय पे हो रही हैं और समय पे अगर आप नहीं पहुंचो तो आप उसे अटेंड नहीं कर पाते हो। समय पे बस में नहीं चढ़ पाओ तो दोबारा आप उस बस में नहीं चढ़ पाते हो, आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी। समय पे ट्रेन में नहीं पहुंचो, आप 1 मिनट की इधर उधर हो जाए, लोग कहेंगे अरे 1 मिनट पहले आ जाते तो ट्रेन थी, आप ट्रेन में चढ़ सकते थे, लेकिन 1 मिनट बाद आए तो ट्रेन हाथ से छूट जाती है। आधा सेकंड पहले आप पहुंचे एरोप्लेन के पास, लेकिन वो आधे सेकंड पहले उड़ा, वो आधे सेकंड की कीमत पता है कितनी थी? आप उसमें बैठ सकते थे, समय पे आप अपने स्थान पर पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचे। बाहर में कोई भी चीज आप समय पे देखिए कितनी समय पे हो रही है। क्या हमारी जिंदगी की, हमारी पर्सनल लाइफ, जो पर्सनल चीजें हैं वो समय पे हम कर रहे हैं? जो भक्ति, वो परमात्मा की इबादत, सत्संग, धर्म, आराधना, नहीं पहुंच पाते। हम तो बोल देते हैं बहुत सारे काम, महाराज सुबह सुबह टिफिन तैयार करना होता है, महाराज ये करना होता है, महाराज वो करना होता है, इसलिए नहीं आ पाते, इसलिए वो नहीं आ पाते। आप देखो आज घड़ी का बहुत महत्व है जिंदगी में। हर कोई बड़ी सुंदर सुंदर घड़ी सजा करके आता है, वो बात अलग है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की महंगी है, किसी की कम महंगी है, कोई बहुत कीमत रखता है, कोई कीमत वाली नहीं है, लेकिन समय तो एक ही दे रहा है। घड़ी तो एक ही टाइम बता रही है, एक ही समय बता रही है, एक ही रफ्तार दे रही है कि नहीं दे रही? महानुभावों, अपनी घड़ियों के टाइम के अनुसार आप काम करते हो। घड़ी के संकेत को कौन समझ पा रहा है? घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है, आप बेशक रुक जाओ। हम कैसे लोग बनते हैं? हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो समय को नहीं समझता है और अपने ही धुन में उलझ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी शिखर पर पहुंच नहीं पाता। बचपन में वो कहानी पढ़ी थी, वो स्टोरी याद होगी आपको, खरगोश की और कछुए की। दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि तू पहले पहुंचेगा, चलो रेस करते हैं, तू पहले पहुंचेगा या मैं पहले पहुंचूंगा। अब कछुआ तो बेचारा बहुत धीरे धीरे चलता है, खरगोश तो छलांग लगा लगा के कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन कछुए ने कहा ठीक है। कछुआ समय का बड़ा पाबंद था और खरगोश ने तो एक उड़ाई भरी, एक छलांग लगाई, दौड़ दौड़ के उसने सोचा अरे कछुआ तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, चलो ऐसा करता हूँ यहीं पे नींद ले लेता हूँ, और नींद लेने लग गया। कछुआ धीरे धीरे प्रॉपर, जब तक उसने सांस में सांस नहीं ली तब तक वो अपने शिखर पर नहीं पहुंचा। वो लगा रहा, अपने समय को सार्थक किया, और वो अभी तो नींद ही ले रहा है। खरगोश को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, वो तो नींद ही ले रहा है, और नींद ले रहा है तो एकदम से उसको नींद खुलती है और सोचता है कि अरे चलो भाग करके फटाफट मैं कछुए से पहले पहुंच जाऊं। लेकिन देखा कछुआ तो पहले ही पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसको समय की वैल्यू थी। कछुए को समय की वैल्यू थी। कछुए ने समय बर्बाद नहीं किया सोने में। सोए सो खोवे, जागे सो पावे। जो जागता है वो पाता है, और जो सोता है वो खोता है। तो आप सोचो, विचार करो, आपको सोना है या जागना है, पाना है या खोना है? समय बहुत कीमती है, समय की कीमत करना सीखो। भगवान महावीर बार बार ये कहते हैं, समय गोयमंग माँ पमाए, समय गोयमंग माँ पमाए। गौतम को कह रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है गौतम इतने ज़्यादा प्रमादी थे, आलसी थे कि भगवान ने बार बार उनको कहा? नहीं ना, सजग थे, बहुत ज्ञान के धर्ता थे, ज्ञानी थे, विवेकवान थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको कहा। जानते हो क्यों? कभी कभी सास ना अपनी बहू को सुधारने के लिए, बहू को कहने के लिए अपनी बेटी को माध्यम बनाती है, बेटी को बताती है, बेटी को कहती है बेटा समय पे उठना चाहिए, बेटा समय पे खाना चाहिए, बेटा समय पे काम करना चाहिए। बेटी बेशक समय पे करती होगी, फिर भी
बहू को टारगेट बहू को रख रही है और कह किसको रही है? बेटी को कह रही है। बेटी को जब सास कहती है, समझदार बहू समझ जाती है कि ये बात मुझे कही जा रही है और इस बात से परेशानी हो रही है, ये काम मैं ना करूं। तो गौतम को तो केवल माध्यम बनाया था भगवान ने, कहा तो हमें और आपको था। तो हमें समझना है, हमें सजग होना है, समय को सार्थक करना है। एक फकीर यूनान के चौराहे पर खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, आवाजें दे रहा है, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। अब जब ये आवाज लगा रहा था तो कुछ लोग तो बड़े हैरान होते थे। बेचारा बूढ़ा, कमर झुकी हुई है, झुर्रियां पड़ी हुई है, हाथ में डंडा है, इसके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। सब हंस हंस के जा रहे थे, क्या दे सकता है किसी को? लेकिन बार बार यही कही जा रहा है, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। बड़ा अद्भुत व्यक्ति लगता है। कोई पागल कहता है, कोई सठिया गया कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक युवक जा रहा था उस रास्ते से। युवक ने देखा, देख कर के रुक गया। युवक ने कहा, बाबा आप बार बार एक ही बात कह रहे हो, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। क्या मैं जो चाहूंगा वो आप मुझे दे दोगे? बोला, हाँ बिल्कुल। बोला, अच्छा ऐसा करो, मुझे 2 हीरे दे दो, मुझे हीरो की बहुत आवश्यकता है। दे सकते हो तुम? तो बड़े आत्मविश्वास से भर करके उस फकीर ने कहा, हाँ बेटा मैं दे सकता हूं। और उसने अपने जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डाल के उसने कहा, दे, हाथ कर, हाथ दे मुझे। उस युवक ने हाथ आगे बढ़ा दिया और उस फकीर ने हाथ ऐसे रख दिया और कहा कि जो मैं दे रहा हूं अपनी बंद मुट्ठी कर लेना, और ये लो, ये हीरा है, ये हीरा है, समय रूपी हीरा। इस हीरे को संभाल करके रखना, ये बड़ा कीमती है, और मुट्ठी बंद रख। अभी दूसरा हीरा देता हूं। फिर जेब में हाथ डाला और फिर निकाला। उसने कहा कि दे दूसरा हाथ। दूसरा हाथ दिया, फिर से कहा कि ये ले, ये हीरा है धैर्य, इसको भी अपने जीवन में संभाल करके रखना, खोने मत देना, बहुत आगे जाएगा। 2 हीरे तो क्या, अनेकों हीरे मिल जाएंगे। ये 2 वाक्य 2 हीरो के समान है, तो बहुत आगे जाएगा। समय को सार्थक करना, और जब वक्त आए तो धैर्य रखना ना भूलना। वो युवक मुस्कुराने लगा और सचमुच उसको ये फील हुआ कि समय बहुत अनमोल चीज़ है, इसको खोना नहीं, समय को पहचानना है, अवसर को पहचानना है, और धैर्य, कैसे भी मुसीबत आ जाए, कैसे भी स्थिति आ जाए, अपने धैर्य को डांवाडोल नहीं होने देना। और वो ऐसा फील करके जाता है कि जैसे उसको रत्न मिल गए। एक एहसास, एक कल्पना, एक खुशी उसके पास होती है, और वो जाता है। और अचानक उसका नसीब उसको एक व्यापारी के यहाँ पर जॉब मिलती है। वो व्यापारी था हीरो का व्यापारी। उसने हीरो के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया, समय को सदुपयोग करना शुरू किया, बड़ा दिल लगा करके मेहनत से अपने समय को सार्थक करता है। और कभी कभार व्यापारी कुछ ना कुछ कहता है तो बड़े धैर्य से उस चीज़ को सुनता है, बड़े धैर्य से वो सारा काम सीखता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो भी हीरे का व्यापारी बन जाता है।
यूनान का वो दार्शनिक, उस दार्शनिक की वो बातें हमारे और आपके भी काम आने वाली है। समय को सार्थक करो, समय को सदुपयोग करो, खाने में, पीने में, सोने में, रोने धोने में, तनाव में, लड़ाई में। एक गलत वाक्य, गलत शब्द, अपशब्द कोई व्यक्ति हमें कह दे तो घंटों घंटों उस पे ही अननेसेसरी, नेसेसरी नहीं, अननेसेसरी इतनी सारी नेगेटिव बातें हो जाती हैं कि बात 5 मिनट में भी खत्म हो सकती थी, 1 मिनट में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन वो बात, वो एक नेगेटिव बात 1 घंटे तक चलती है हमारे घर में, कभी कभार 2-2 घंटे तक चलती है। फिर कैसे तरक्की कर पाओगे? तो अपने आप से संकल्प करना है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय को सार्थक करना है और बड़े धैर्य से अपने अच्छे और ऊंचाइयों भरे काम करते जाने हैं। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिप नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिप नतो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये 4 शरणें सुख करने, दुख हरने और न शरणा कोय। जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। शुभ शुभम भवतु। सुखी रहो।